अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना शैल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो जबेरा का गुंबद एक कगार भूमि में स्थित है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है और प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि है और कगार भूमि में ही जबेरा का गुंबद स्थित है और एग्जैक्टली जबेरा का गुंबद भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर मिलता है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था, जो कि अब 7 भागों में है, यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। ये 7 भाग हैं। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। तो कैमूर कगार और भांडेर कगार दोनों को ही गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है और ये रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आने वाले हैं। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा व विंध्याचल पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, यह भी सही है। यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड के नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, यह भी सही है। अतः उत्तर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री इलाहाबाद है। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जानते हैं। तो यह उत्तर अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है तथा पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार अगर देखें, प्रदेश का जो रीवा नगर है वह भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प बा जो है कि छिंदवाड़ा से जो सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ की है, यह गलत है, क्योंकि छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। और बाकी के 3, बालाघाट से महाराष्ट्र की सीमा लगती है, यह भी सही है। मुरैना से राजस्थान की सीमा लगती है, यह भी सही है। झाबुआ से गुजरात की सीमा लगती है, यह भी बिल्कुल सही है। केवल छिंदवाड़ा से जो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है यह गलत है, क्योंकि छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। देश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इंदौर का जिला जो है वह मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है, ना कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। जो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत इंदौर के अलावा भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी आते हैं, जबकि इंदौर आता है मालवा के पठार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई है। मालवा का पठार जो है वह दक्कन ट्रैप का भाग है। इसका उत्तर है ता। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आप ही जानते ही हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। यह महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सौसर, सकोली व चिपली श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो सौसर, सकोली और चिपली श्रेणियाँ धारवाड़ चट्टानी क्रम से संबंधित हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत हैं। भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो भांडेर, कैमूर व पारसनाथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं। विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल इस पर्वत श्रृंखला के उपविभाजक हैं। तो राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उपविभाजक हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक का काम करती है।